जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का आज तीसरा दिन था और 10 जनवरी की पहली शिफ्ट के साइंस और जीके के कुल 22 प्रश्न दोस्तों मैं लेके आ गया हूं। ये 22 प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है और अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का क्या लेवल आ रहा है, क्या एक्चुअल लेवल है, क्यों बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राम वर्मा जी का जो कि सीहोर से हैं और विशाल सिंह जी का जो कि शिवपुरी से हैं। आप दोनों का एग्जाम था, आप दोनों लोगों ने हमें प्रश्न भेजे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे तपोभूमि ब्रॉडकास्ट के चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे आप @तपोभूमि सर्च करेंगे मिल जाएगा। वहां पे इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे के एग्जाम्स के लिए हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम लिखकर भेज दीजिएगा तो आप वहां मुझसे जुड़ जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं विज्ञान से। पहला प्रश्न था ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है उसमें जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो सीधा गैस बन जाता है, द्रव अवस्था में नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यह एक प्रश्न आया था। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा पादप जानवर है। देखिए पादप का मतलब होता है पौधा और जानवर भी बोल रहे हैं। अब जानवर भी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ऐसा पौधा जो दूसरे पौधों को या दूसरे जीवों को खाता हो। मांस बच्ची पौधे जो होते हैं उनको हम पादप जानवर भी कहते हैं। तो अब जो भी ऑप्शन हो उनमें से लगाना था। ये कुछ पादप जानवरों के नाम मैंने लिख दिए हैं, जैसे मक्खा जली, ड्रोसेरा, ब्लैड रवटर, सुंदरी का पिंजड़ा और घटपड़ी। ये हमने कुछ ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया है। अगला था कि स्वाइन फ्लू जो फैलता है वो किस वायरस से फैलता है। तो H1N1 के वायरस से फैलता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन और काफी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हो रहे हैं। रेबीज के लक्षण पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा रेबीज का लक्षण है। तो बहुत सारे रेबीज के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार आना, सिरदर्द करना, अतिरिक्त लार आना, मांसपेशियों में ऐंठन, मानसिक भ्रम होना, हाइड्रोफोबिया होना। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया दे रखा था तो ये आपका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न था एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण बताना है। तो एक बीजपत्री पौधे घास हो गई, गेहूं हो गए, मक्का हो गए, ये सब एक बीजपत्री पौधे हैं। अगला प्रश्न था जीवों के 4 जगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया। तो जीवों का जो 4 जगत का वर्गीकरण था वो सबसे पहले H.F. कॉपलैंड ने दिया था 1965 में। उन्होंने 4 जगत में जीवों को बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। इसके जब ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया, तो वो विटकेटर ने दिया 1969 में। 3 जगत का अगर कोई वर्गीकरण पूछे कि 3 जगत में वर्गीकरण किसने किया तो वो E.H. व्हीकल ने किया 1886 में। और 2 जगत का कोई वर्गीकरण पूछे तो वो अरस्तू ने किया। ठीक है दोस्तों, अभी 2 क्वेश्चन और हैं साइंस के जो मुझे बाद में मिले, इसलिए मैंने उन्हें बाद में लिख लिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान पर। और सामान्य ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि जब एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के मिले हैं तब समझ में आया कि पेपर का क्या एग्जाम का लेवल है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी पर एक प्रश्न था। फतेहपुर सीकरी की जो शिल्प थी, शैली थी, उसको लेकर एक प्रश्न था, लेकिन ढंग से याद नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उनमें से प्रश्न आने लगे। विश्व विरासत स्थल जो भी है हमारे, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे भारत में हो, उनसे प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। तो ये आज पहला प्रश्न आया। अब आप देख लीजिएगा डेली विश्व विरासत स्थल से प्रश्न आएंगे, तो ये टॉपिक आप कवर कर लो। दूसरा प्रश्न है तमिलनाडु राज्य का वह नृत्य जिसमें महिलाएं मोर का वेश धारण करती हैं। तो दोस्तों यह मईल अट्टाम एक नृत्य होता है तमिलनाडु का, जहां पर महिलाएं मोर का वेश धारण करती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा नृत्य आया था जो बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य होता है, तो वो भी कठिन था। ये भी काफी कठिन है। अब ये तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई पढ़ता होगा इतना डिटेल में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई। तो यह भोपाल में है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी स्थापना 1887 में हुई। ज्यादातर अकादमियां आपको पता होगी कि ये कहां पर है, लेकिन उनकी स्थापना और याद कर लो। ज्यादातर तो भोपाल में ही होती है, तो भोपाल अब वो क्यों पूछेंगे, अब आपसे स्थापना वर्ष पूछ रहे हैं तो वो याद कर लो। मास्क या मुकुटा धारण करने की परंपरा किस जनजाति में है। कुछ बच्चों ने बताया कि किस धर्म में है, ऐसा प्रश्न आया। कुछ बच्चों ने बताया कि किस जनजाति में। तो धर्म तो हमें पता चल गया, जैन जनजाति मैंने सर्च नहीं कर पाई, आप लोग थोड़ा ढूंढ लेना कि जो मास्क होता है ना, मुकुटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मास्क होता है उसको पहनने की परंपरा किस जनजाति में पुराने जमाने से भी रही है। ओरिएंट पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहां पर है। तो यह शहडोल में है। ये भी थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है, पल्लव वंश की विशेषताओं पर एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था निम्न में से कौन सा क्षेत्र हर्षवर्धन के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, और वहां पर ऑप्शन दिए थे पूर्व पश्चिम पंजाब, ऐसा करके कुछ 4-5 ऑप्शन दिए थे।
अगला प्रश्न था ओलंपिक में भारत को अभी तक कितने स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। तो स्वर्ण पदक की अगर प्रश्न था तो 10 थे। कोई कह रहा है कि कुल कितने पदक मिल चुके हैं, यह प्रश्न था तो टोटल 35 थे। हॉकी में 11 मिल चुके हैं, 2 स्वर्ण पदक अभी तक व्यक्तिगत है, एक आपका अभिनव बिंद्रा का और एक नीरज चोपड़ा का। ठीक है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी की पूछी गई थी जो कि सिंगरौली है, सरल है। खूनी दरवाजा मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो वह चंदेरी किले में है खूनी दरवाजा। वहां पर काफी गुनाहगारों को सजा दी जाती थी तो उसका नाम खूनी दरवाजा रख दिया गया। यहाँ आमिर खान अपनी पिक्चर का प्रमोशन करने आए थे एक बार, उससे ये और भी ज्यादा फेमस हो गई थी जगह। कोयले का कौन सा रूप, कौन सा प्रकार सर्वाधिक शुद्ध होता है, तो कोयले का एंथ्रेसाइट जो होता है कोयला वो सर्वाधिक शुद्ध होता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे 12वें नंबर के प्रश्न पर। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से प्रथम मेडल किसने जीता। दोस्तों कल आया था कि प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो थे मिल्खा सिंह। उनने 1958 में आपका प्रथम गोल्ड मेडल जीता था 440 गज दौड़ में, 40.6 सेकंड पर निकाला था। राशिद अनवान कुश्ती में थे जिन्होंने पहला मेडल राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से जीता था 1934 में, ये कुश्ती में थे। ये भी मैंने कल बताया था, ये राशिद अनवान जा वाला। राष्ट्रमंडल खेलों से डेली 1-2 प्रश्न आ रहा है और आज 2 क्वेश्चन आए थे, दूसरा क्वेश्चन याद नहीं है। ठीक है। पहला एक क्वेश्चन तो हमें ध्यान है राष्ट्रमंडल का। ये जहाज महल कहां पर है, ये दोस्तों रिपीट हुआ है, मांडू में है। 23वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि दोहा में हुई, जिसको दोहा चैंपियनशिप भी बोला जाता है, में भारत की रैंक क्या थी, तो इसमें भारत की चौथी रैंक थी। बहरीन पहले पे रहा था यहाँ पे। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे साइंस के। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू मादा एडिस के काटने से होता है और ये डेंगू के 4 वायरस होते हैं, DN1, DN2, DN3 एंड DN4। अगला था निम्न में से भिन्न को छांटिए। अब इनमें से क्या भिन्न है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट और पौंड। तो हमें पता है मीटर, सेंटीमीटर, फुट ये सब लंबाई की मात्रक है, पौंड आपका किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो ये हमारा अलग हो जाएगा इनसे। तो इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं साइंस, और इसके अलावा मैथ के भी काफी प्रश्न और रीजनिंग के भी काफी प्रश्न हमें मिले हैं। आप में से काफी बच्चे बता रहे हैं कि इनइक्वालिटीज के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो इनइक्वालिटीज का मैं एक वीडियो ले आऊंगा। अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं उसी टॉपिक पर जो मैंने आज सुबह कराया है, तो वो सुबह वाला 1 घंटे का लेक्चर देख लेना। 1 घंटे में आपके पूरे 20 के 20 टाइप आपके कवर करा दिए गए हैं, उनको कर लेना। 17 फरवरी तक वो डेली 2-3 क्वेश्चन वहां से आते रहेंगे। ठीक है। और जो कथन निष्कर्ष वाला इनइक्वालिटीज वाला है वो मैं आज एक लेक्चर लूंगा, वहां से आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप 1 मिनट में चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।